नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मैं हूं नमन अग्रवाल। बिहार के इकलौते छात्र ने एक ऐसा काम कर दिया है जो पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय शहर के मुंगेरीगंज निवासी ऋतुराज की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल में बग ढूंढकर, यानी कहे तो खामियां निकालकर उसे सचेत किया है। खास बात यह है कि गूगल ने भी इस त्रुटि को स्वीकार किया है। ऋतुराज को लेकर इन दिनों विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर तरह तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। इस तरह की खबरें चलने से परेशान है ऋतुराज। सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि ऋतुराज आज अमेरिका चला गया, 3 करोड़ का पैकेज मिल गया। इस तरह की खबर चलने से ऋतुराज बहुत आहत हुआ है। इधर गूगल में खामियां ढूंढने के बाद चर्चा में आए ऋतुराज को सेंट जोसेफ स्कूल के निदेशक व अन्य शिक्षाविदों ने कल सम्मानित किया, क्योंकि वह सेंट जोसेफ स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई किया था। इस मौके पर ऋतुराज से विशेष जानकारी के लिए बेगूसराय के ब्यूरो चीफ विनोद करण ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं ऋतुराज का क्या कहना है। मैं विनोद करण इस वक्त हूँ सेंट जोसेफ स्कूल में, और स्कूल के छात्र ऋतुराज चौधरी इन दिनों सुर्खियों में हैं। जब से इन्होंने गूगल के बग को खंगालते हुए कुछ त्रुटियां निकाली और गूगल ने इसका रिस्पॉन्स लिया तो ये चर्चा में आए। लेकिन इन खबर जब मीडिया में आई तो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आने लगी। लोग सवाल कर रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं कि ऋतुराज ने गूगल को हैक कर दिया, गूगल ने 3.5 करोड़ का पैकेज जो है सो दे दिया, जबकि ये आईआईटी इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, द्वितीय वर्ष में है के छात्र हैं। हम ऋतुराज से ही जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो फिर मैं ऋतुराज चौधरी, और अभी नॉर्मली बहुत फेक न्यूज़ चल रही है कि मैंने हैक किया है, और बग्स वो है कि मैंने बस बग ढूंढा है और वो गूगल को रिपोर्ट किया है, और उस चीज़ को फिक्स होने में भी टाइम लगती है, अराउंड 2 मंथ्स। और ये चीज़ बाद में पता चलेगा कि उस पर रिवॉर्ड कितना मिला है, वो गूगल जब फिक्स कर लेती है तब वो डिस्क्लोज़ करती है। और अभी भी ये सब भी चल रहा है कि कुछ करोड़ का पैकेज लगा है और पासपोर्ट वगैरह, तो वो चीज़ फेक है। बिकॉज़ अभी तो सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट हूँ मैं, और आगे मुझे अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट करके एमएस भी करनी है, उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए सोचूंगा। तो ये सब न्यूज़ फेक है। और हम ऋतुराज जी से जानना चाहेंगे कि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को ही क्यों चुना। तो बचपन से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है साइबर सिक्योरिटी में, स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था। बट फिर धीरे धीरे कॉलेज में आए तो फिर एक गोल मैंने सेट कर लिया था, और एम मेरा, मुझे अपना इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट पता चल गया था कि मुझे किस फील्ड में मज़ा आ रहा है और किस फील्ड में मुझे जाना है। तो और कॉलेज तो ऑनलाइन थी, तो मैं सोचा घर पे बैठे तो एग्ज़ाम्स तो हो ही जाते थे, तो मैं थोड़ा कम टाइम कॉलेज को देता था और ज़्यादा टाइम मैं अपने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में देता था। तो उधर से मेरा इंटरेस्ट बहुत जनरेट हो गया, और फिर मेरे पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि हैकर वैकर का थोड़ा मिसकॉन्फ़िगरेशन है कि हाँ ये गलत लोग हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और मुझे भी टाइम लगा समझाने में। फिर वो भी उनको भी लगा कि नहीं ये सही फील्ड में जा रहा है, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया। बेगूसराय के मुंगेरीगंज के रहने वाले ऋतुराज, किसी भी विद्यार्थी के लिए बेसिक शिक्षा जो है महत्व जो है सो रखती है। आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण किया और फिर आगे कैसे कैसे आप माने पहुँचे हैं आईआईटी तक, उसमें के बारे में। तो मैं बचपन में भारद्वाज गुरुकुल में पढ़ा था, क्लास 3 to 6, और उसके बाद मैं सेंट जोसेफ स्कूल में आ गया। सेंट जोसेफ स्कूल से मैंने 10th करा। उसके बाद मैं कोटा चला गया फॉर आईआईटी प्रिपरेशन। फिर वहाँ से मुझे IIIT मिली, और उसके बाद मैं IIIT मणिपुर CSE का स्टूडेंट हूँ, और अभी सेकेंड ईयर में हूँ, 4th सेमेस्टर। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आईआईटी जो बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं, उनको कितना माने पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कितना समय देना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए तैयारी का, 2 शब्द उस पर। तो मैं तो पहले यही बोलूँगा, पहले तो अपना इंटरेस्ट देख लो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में लग रहा है, कहाँ मन लग रहा है। क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप अपना फुल टाइम और फुल एफर्ट नहीं दे पाओगे।
तो मुझे क्योंकि यही चीज़ मेरे को मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, और मुझे और फोकस्ड होने में बहुत हेल्पफुल हुआ ये चीज़। तो पहले तो आप इंटरेस्ट रखो, अपना इंटरेस्ट देखो कि कहाँ लग रहा है, और उसके बाद फिर अगर इंटरेस्ट आ गया तो फिर आपको पढ़ने से लाइक सब कुछ आपको अवेलेबल है गूगल, यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप सोर्स कलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। गूगल की एक छोटी सी त्रुटि को उजागर करने को लेकर ऋतुराज इन दिनों चर्चा में है, और ऋतुराज ने कहा है कि वह सेंट जोसेफ स्कूल से 10वीं की परीक्षा जो है सो पास की है। आज आपने उन्हें सम्मानित भी किया है इसको लेकर, तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं? और ऋतुराज जब 10वीं तक आपके यहाँ पढ़ा तो क्या परफॉर्मेंस रहा? ऋतुराज शुरू से ही अच्छा स्टूडेंट था और 10th में भी उसने अच्छा किया, और आगे की पढ़ाई वो IIT से कर रहा है, और अभी गूगल का जो गूगल को हैक करके उसने जो ये अचीवमेंट पाया है, गूगल से अवार्ड मिला है उसको, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और हम लोग बच्चों की प्रतिभा को सिर्फ निखारने का काम करते हैं। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें ऑलरेडी टैलेंट बाय बॉर्न टैलेंट है, वो पढ़ाई से और अपनी प्रतिभा को वो विकसित करने में लगे हुए हैं। हम लोग उनको निखारते हैं और चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, वो आगे बढ़ते रहें। अच्छा स्टूडेंट था और भी अच्छा करे, उसके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। बेगूसराय का ऋतुराज इन दिनों मीडिया के विभिन्न चैनलों पर ट्रोल हो रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले आर्यभट्ट के निदेशक वो इस उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं, उनका क्या उद्गार है, और बच्चों को ये क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं? निश्चित रूपेण ये सिर्फ बेगूसराय के गौरव की बात ही नहीं हुई है, बल्कि पूरे देश के गौरव की बात हुई है। और गूगल की कमियों को खोज निकालना ये साधारण बात नहीं है। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले ऋतुराज जी और उनके पिताजी को शुभकामना देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ास करके उनके पिताजी को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, और सेंट जोसेफ स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके स्कूल से ऐसे रत्न पैदा हुए। बेगूसराय हमेशा से कुछ न कुछ राज्य को और देश को देता रहा है, और आज उसी उपलब्धि के कगार पर हम लोग खड़े हैं। बहुत ही गौरव हुआ, और ख़ास करके हम शिक्षकों को तो इसको लेकर के बहुत ही गौरव है। अभी जो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चल रहा है, उसमें हम लोग बच्चों को मना करते हैं कि वे मोबाइल से दूर रहें। अगर मोबाइल में लिपटे रहेंगे तो शायद उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यह ऋतुराज एक ऐसा उदाहरण बना जिसको देखकर अब हम बच्चों को कह सकते हैं कि मोबाइल अगर रखते हो तो ऋतुराज बनो और देश में अपना नाम रोशन करो, न कि मोबाइल का दुरुपयोग करो। यही मोबाइल और कंप्यूटर का सदुपयोग हुआ है, और हम सभी बेगूसराय शिक्षा जगत के लोग ऋतुराज को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा और हमारे शहर का नाम उज्जवल करता रहे। यही हमारी शुभकामना है। भारद्वाज जी जो वहाँ निदेशक हैं, संस्थापक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के समय में ऋतुराज का क्या परफॉर्मेंस रहा? मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को यह नहीं कहूँगा कि वह ख़राब है। कोई भी बच्चा ख़राब नहीं होता है, बस उसका इंटरेस्ट अलग होता है। हो सकता है एक पिता के रूप में पिता चाह रहे हो बेटा डॉक्टर बने और बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा है। बस पेरेंट्स को यह जानना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। मैं एक टीचर के रूप में बस इतना ही जानता हूँ कि यह बहुत ही एक्टिव चाइल्ड था स्कूल में। कम्युनिकेशन स्किल इसका बहुत बढ़िया था, और मुझे आज खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा बोलना सीख लिया है। बहुत एक्टिव, प्लेग्राउंड में तो कभी कभी इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था,
तो मुझे लोग ये कहते थे कि ये बहुत बदमाश है। मैं बोलता तो प्लीज़ उस शब्द को प्रयोग मत करें, इसको यूज़ कीजिए। और जब इसको खेलने के लिए भेजते थे, जब पूरा थक जाता था तो नेचुरली बहुत अच्छा करता था। हम लोग बच्चों का एनर्जी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। दो रूम 3 रूम के मकान में बच्चे हैं, भरपूर खाना दे रहे हैं, लेकिन उसको खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, उसको एक्टिव होने का मौका नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद एक शब्द लगा देते हैं कि बच्चा बदमाश है। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। ही वॉज़ अ वेरी क्रिएटिव चाइल्ड और अच्छे दोस्त बनाया। और मुझे आज इस बात का गर्व है कि एक ट्रेडिशनल रास्ते से अलग निकला। मैं शुरू से कर रहा हूँ विद्यालय संचालन में भी कि सिर्फ 90+ वाले ही सफल होते हैं। मुझसे आप आंकड़ा लीजिए, स्कूल के सारे बच्चों का आंकड़ा है। अब तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बहुत सारे बच्चों ने पीजी भी कर लिया है और अलग अलग क्षेत्र में है, कि सब के सब 90+ वाले नहीं हैं। बच्चों को सपोर्ट करें हम लोग। हाँ, पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है, वो गलत संगत में नहीं पड़े, नशा से दूर रहे, मारपीट से दूर रहे, उस उठता बैठता किसके साथ है उस पर थोड़ा हम लोग को सजग रहना है। बाकी बच्चों को सपना देखने दीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। वो आपको अपना सपना जब जिएगा ना, तो आप देखेंगे कि बच्चा आपका स्वस्थ भी है, खुश भी है, और वह धन भी कमाएगा। थैंक यू। एक गीत है कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, दुनिया में मेरा नाम होएगा। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हमारे साथ हैं राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये उनका पुत्र जो मीडिया की सुर्खी जो है सो बना, और उनके यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगने लगा, बधाइयों का तांता लगने लगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋतुराज ने जो सुर्खियाँ बटोरी है, आप खुद और आपके परिवार में लोग क्या जश्न जो है सो मना रहे हैं इस खुशी को लेकर के, इसके संदर्भ में 2 लाइन। काम तो बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा काम कर जाएगा, क्योंकि इसके पढ़ाई लिखाई और एक्टिविटी से मैं संतुष्ट नहीं था। कम समय ही पढ़ता था, मुझे मालूम नहीं होता था कि ये क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके बाद मैंने इसको बहुत समझाया। बोला नहीं पापा, हम कुछ करेंगे, आप देखिएगा। जिस समय ये बग ढूंढा तो हम तो समझे ये बहुत छोटा है, इसको मैंने ईजिली में लिया। उसके बाद प्रेस वाले जब आने लगे, वो हमको बताए ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम किया है और ये देश का नाम रोशन किया है। तब मुझे गर्व हुआ कि नहीं, बच्चे ने जो किया है वो वास्तव में सही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।